टूनी के माँ पिताजी कई साल पहले गुजर गए थे। टूनी की देखभाल उसकी चाची करती थी। और तो और उसकी चाची टूनी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी और उसे हरदम सताती रहती थी और अपने दोनों बेटियों को बहुत प्यार से रखती थी और अपने बेटियों को अच्छे अच्छे भोजन खिलाती और टूनी को सूखा भोजन देती या कभी कभी उसे भूखे सोने को कहती। ये सब देखकर टूनी अपनी चाची से बोलती है, चाची जी, आप मुझ पर इतना ज्यादा क्यों अत्याचार करती हो? आप अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार से रखती हो। आप अच्छी तरह से जानते हो चाची, मेरे माँ पिताजी नहीं हैं। चाची जी, मैं आपको माँ मानती हूँ, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी अपनी बेटी नहीं मानते हैं। चाची जी, बस मैं आपका प्यार चाहती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे आप मेरे बहनों को प्यार करती हैं, उसी तरह मुझे भी कीजिए चाची जी। मेरी बात को कान खोलकर सुन लो तुम। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी प्यार नहीं आएगा। अपने माँ बाप को तो खा ही गई हो, क्या मुझे और मेरे बच्चे को भी खाओगी? देखो, अगर तुम ज्यादा नौटंकी की, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी तुम? चाची जी, आप मुझे कितना ज्यादा दुख देते हो। अगर मेरे माँ पिताजी आज जिंदा होते तो मुझसे कितना प्यार करते और मुझे हर दिन रंग बिरंगे भोजन ला कर देते और मुझे पैसे भी देते, अपनी पलकों में मुझे बैठा कर रखते। लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था मैं अपने माँ पिताजी के साथ जिंदगी गुजारूं। मैं भी कितनी अभागन हूँ, मुझे अपने माँ पिताजी का प्यार दुलार नहीं मिला। चाची जी, अगर आप मुझ पर अत्याचार नहीं करती, मुझे माँ पिताजी की कमी महसूस नहीं होती। आज मुझे पता चला, माँ पिताजी होते तो बहुत अच्छा लगता। आज मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं माँ पिताजी। अगर मेरे माँ पिताजी जिंदा होते, हम सब कितने ज़्यादा खुश रहते। लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। मैं कितनी ज़्यादा अभागन हूँ, मेरे माँ पिताजी नहीं हैं। तुमने सही कहा, तू बहुत ज्यादा भागन है, तभी तुझे अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। ईश्वर करे तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए और तुम्हें तड़पाए ईश्वर, और साथ में मैं भी तुझे तड़पाऊंगी। टूनी चिड़िया की चाची टूनी पर गुस्सा कर रही थी। तभी बुलबुल की बेटी नैना कहती है, माँ माँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दे दो ना माँ खाने को। बेटा, इस समय घर पर अभी भोजन नहीं है, थोड़ी देर इंतजार कर तू बेटा, अभी मैं भोजन मंगाती हूँ। टूनी जा भोजन की तलाश में, मेरी बेटी को भूख लगी है। और हाँ, भोजन में फल लेकर आना, मेरी बेटी को फल खाना पसंद है। गलती से भी सूखा भोजन नहीं आना चाहिए, मेरी बात को तुम ध्यान में रख कर जाना। और हाँ, ताजे ताजे फल लेकर आना, आई बात समझ में? ठीक है चाची जी, मैं ऐसा ही करूंगी। चाची जी, क्या मैं मुनमुन को साथ में लेकर जाऊं भोजन के लिए? मुझे थोड़ा भोजन ढूंढने में आसानी हो जाएगी चाची जी। क्या बोली तू? अपनी गंदी जुबान से नाम भी मत लेना। तू अच्छी तरह से जानती हो इसकी शादी लग चुकी है, तुम इसकी शादी तोड़ना चाहती हो? मेरी बेटी धूप में जाए और काली हो जाए और इसकी शादी टूट जाए, यही तुम चाहती हो ना, कि मेरी बेटी पूरी जिंदगी घर में ही बैठे रहे? लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझी तू? बहुत अच्छा चाल चल रही हो, अब जाओ भोजन के लिए, मेरी बेटी को बहुत जोर से भूख लगी है। फिर टूनी चिड़िया बिना कुछ बोले भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर मुनमुन कहती है, माँ, मैं जाऊँ जंगल की सैर करने? बहुत दिन हो गया है माँ। अगर मेरे चेहरे पर ताजी ताजी हवाएं लगेगी तो मेरे चेहरे पर निखार आएगा माँ, फिर मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखूंगी। क्या मैं जाऊँ जंगल की सैर करने? अच्छा बेटा, ऐसा बात है, तब ठीक है, जा तू जंगल की सैर करने। और हाँ, जल्दी आ जाना जंगल की सैर करके। हाँ माँ, हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी जंगल की सैर करके, तुम चिंता मत करना माँ। फिर मुनमुन चिड़िया झूठ बोलकर दूसरे जंगल में कालू कौवे के पास चली जाती है और कहती है कालू कौवा से, कालू जी, हम दोनों कब शादी करेंगे? मेरी माँ कहीं और रिश्ता लगा दी है, कुछ दिन के बाद मेरी शादी हो जाएगी कालू जी। माँ से मैं झूठ बोलकर आई हूँ आपके पास, अगर नहीं करना है हमसे शादी तो बता दीजिए, मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी मिलने।
अरे मुनमुन रानी, गुस्सा क्यों करती हो? मैं करूंगा तुमसे शादी, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। बस थोड़ा यही डर बैठा रहता है और कुछ बात नहीं है। न जाने तुम्हारी माँ कब नाराजगी छोड़ेगी। कालू जी, माँ कभी भी नहीं मानेगी। हम दोनों को भाग कर शादी करनी होगी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। फिर बाद में तुम्हारी माँ हम दोनों को माफ कर देगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। दोनों पक्षी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उधर से टूनी चिड़िया फल लेकर वापस लौट रही थी। तभी उसकी नज़र मुनमुन चिड़िया पर पड़ती है। वो तुरंत मुनमुन के पास आती है और कहती है, मुनमुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस कालू कौवे के पास चाची जी मना किया था ना, इससे नहीं मिलना है। तो फिर क्यों तुम इसके पास आई हो? बोलो, अभी रुक जाओ। घर जाकर चाची जी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जाओ, बोल देना तू। मेरी माँ तुम्हारी बातों पर विश्वास थोड़ी करती है, और वैसे भी माँ तुझसे तो नफरत करती है। अच्छा ठीक है कालू जी, अब मैं घर चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। फिर दोनों पक्षी अपने घर चले जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया भोजन दे देती है। नैना बेटा, भोजन खाओ। तुम्हारे लिए भोजन आ गया बेटा। कितनी ज्यादा भूखी है मेरी बेटी। मुनमुन, तुम भी साथ में खा लो। ठीक है माँ, हम दोनों बहनें भोजन खाते हैं। फिर दोनों पक्षी भोजन खाने लगते हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया कहती है, चाची जी, आप मुझे नहीं कहोगे भोजन खाने के लिए? मुझे भी जोर से भूख लगी है चाची जी। बहुत मुश्किल से भोजन ढूंढ कर लाई हूँ। क्या मैं भी भोजन खाऊं अपनी दोनों बहनों के साथ में? बिल्कुल भी नहीं। नजर उठाकर दोबारा मेरे बच्चों पर देखना भी मत। ये सिर्फ भोजन मेरे बच्चे खाएंगे। तुमने सोचा भी कैसे मेरे बच्चे के साथ में भोजन खाने के लिए? इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा गलती से भी नहीं बोलना। समझी मेरी बात को? वरना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बड़ा आई मेरे बच्चों के साथ में भोजन खाने वाली। चाची जी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? आप इतना ज्यादा गुस्सा करने लगे? सिर्फ भोजन तो मांग रही हूँ खाने के लिए। अगर मेरी माँ और पिताजी जिंदा होते तो मुझे कितने प्यार से भोजन खिलाते। गोद में बैठाकर मेरी माँ मुझे भोजन अपने हाथों से खिलाती। लेकिन अफसोस, ये सब बात याद करके कोई फायदा नहीं है। अरे हाँ, याद आया। चाची जी, मुनमुन कालू कौवे से मिलने गई थी। आपने इसे मना किया था ना कालू कौवा से ना मिलने के लिए? नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। मैं तो तुमसे पूछ कर गई थी जंगल की सैर करने। फिर मैं कालू से क्यों मिलूंगी? माँ, तुमने इसे भोजन नहीं दिया ना, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था भोजन के लिए इतना नीचे गिर जाएगी। माँ, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। माँ, तुम इसे घर से बाहर निकाल दो। माँ, मैं इसका शकल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारी बातों में आकर मैं अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी? अगर इस घर से कोई जाएगा, तुम जाओगी। निकलो तुम यहाँ से, मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। चाची जी, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? आप अच्छी तरह से जानती हो मुझे अकेले बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे माफ कर दो चाची जी, हमसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ठीक है चाची जी, अगर आप बोल रहे हो तो मैं चली जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहां से दूसरे जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, हे ईश्वर, आज मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मुझे कितने प्यार से रखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। लेकिन हाँ ईश्वर, मेरे माँ पिताजी को आप अच्छे से रखना, उन्हें थोड़ा सा भी तकलीफ मत देना। बहुत दर्द होता है ईश्वर, बहुत ज्यादा दर्द। टूनी चिड़िया अपने आप से बात कर रही थी। तभी इधर मुनमुन चिड़िया कालू कौवा से शादी करके अपने घर आती है। ये सब देखकर मुनमुन चिड़िया की माँ कहती है, मुनमुन, तुमने इस कालू चोर से शादी कर लिया? इसका मतलब टूनी सही कह रही थी। तुमने मुझसे झूठ बोला। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। मेरे घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है।
मुनमुन, तुम्हारी माँ कितनी अकड़ कर बोल रही है। अगर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मुनमुन, मेरा घर नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा। मुनमुन, अगर इस घर से कोई जाएगा तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें जाएंगे। मुनमुन, तुम इन दोनों को बाहर निकालो। माँ, कालू जी ठीक कह रहे हैं, तुम दोनों यहाँ से जाओ, निकलो इस घर से। तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है इस घर में। तुमने ठीक कहा बेटा, मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आज मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी इस घर को छोड़कर। चलो नैना बेटा, इसके लिए हम दोनों अजनबी हो गए हैं, चलो बेटा यहाँ से। फिर दोनों पक्षी वहां से चले जाते हैं और मुनमुन चिड़िया और कालू कौवा इस घर में हंसी खुशी से जीवन बिताने लगते हैं।